बहुत ही गर्व का पल है क्योंकि अभी आदित्य L1 भी बड़ी सक्सेसफुली एक इतिहास बनाते हुए वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और आदित्य L1 की सफलता निश्चित रूप से भारत को, इसरो को कुछ अलग ऊपर ले जाके बिठा दिया है। बधाई हो। मैं अपनी तरफ से इसरो को बधाई देना चाहता हूं और इसरो के चीफ है सोमनाथ जी, उनको भी बधाई। वहां हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति थी, उनको भी बहुत बहुत बधाइयां। और मेरा मानना है कि जो उड़ान हो रही है नरेंद्र मोदी जी के समय में, जो हमारे देश के वैज्ञानिक इसरो जो अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को भी मैं थैंक्स करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने पूरी खुल के वैज्ञानिकों की सुविधा के लिए, उनके रिसर्च के लिए, उनकी हर जरूरत के लिए जो इस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 कदम आगे बढ़ के उनके साथ खड़ी है, इसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, थोड़ा सा मैंने स्टडी किया कि ये आदित्य L1 ये 14 लाख किलोमीटर लगभग 4 महीने में दूरी तय करेगा और सूर्य की कक्षा में स्थापित होंगे। तो ये भारत के 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद है कि हमारे देश के वैज्ञानिक इसरो सफल हो रहा है। कल मुंबई में पार्टियों का नहीं है, 140 करोड़ जनता का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि एक परिवार के एक व्यक्ति के लिए काम हो रहा है सरकार के द्वारा, जो देश से बाहर पैसा ले जा रहा है। ये जो सरकार के पतन का कारण बनेगा गठबंधन। देखिए, अरविंद केजरीवाल के किस बात को माना जाए? उस बात को माना जाए जब अरविंद केजरीवाल कहे थे कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, किसी दूसरे पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। क्या वो अपने बच्चे की झूठी कसम खाने के बाद भी देश से, दिल्ली से चेहरा उठा करके नजर मिलाने लायक बचे हैं? आज अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी लोग जेल के अंदर बंद है, जिनको वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट रोज सुबह उठ के बांट दिया करते थे। और स्थिति ये बनी कि अरविंद केजरीवाल खुद ही अब जेल की सलाखों के करीब पहुंच रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का इस गठबंधन में आना सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार में फंसे हुए सिचुएशन में अपना हाथ पैर पकड़ा रहे हैं कि भैया मुझे पकड़ो, वरना ये जो ईमानदार मोदी सरकार है, जो देश की एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस है बिना किसी पूर्वाग्रह के, वो अरविंद केजरीवाल को आईना दिखा चुकी हैं और अरविंद केजरीवाल इस समय भ्रष्टाचारी केजरीवाल के रूप में जाने लगे हैं। ऐसे में ये बोलने को तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय ये लोग मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सामना करने के लिए अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ एकजुटता दिखाने की। लेकिन जनता तो देख रही है एकजुटता भ्रष्टाचारियों की एकजुटता है। सर, राजस्थान के प्रतापगढ़ पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटने का मामला सामने आया। देखिए, राजस्थान में इस समय जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, देश का हर जहां भी लोग सुन रहे हैं, वो शर्मसार हो रहा है। जैसी घटनाएं लगातार राजस्थान में बहन बेटियों के बलात्कार, अभी उनको निर्वस्त्र करके पीटना, घुमाना, कहां है प्रियंका वढेरा जी, कहां है राहुल गांधी जी, कहां हो सोनिया जी? राजस्थान में भी तो मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, थोड़ा तो दिखाओ। ये क्या, ये स्लोगन आप लोग सिर्फ
राजनीति के लिए बनाते हो या सही में बहन बेटियों की इज्जत के लिए थोड़ा सा सम्मान बचा है? मैं हैरान हूं जब से ये सुना हूं। और राजस्थान जिस प्रकार से बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुटते हुए देख रहा है, ये राजस्थान के लोग बहुत जल्द ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहन बेटियों की आबरू बचाने वाली और दोषियों को कड़ी सजा देने वाली सरकार बनेगी बीजेपी की। सर, एक चुनाव एक नेशन को लेकर इसी पर विपक्ष की आवाजें उठ रही है। नीतीश कुमार का कहना है कि सरकार डरी हुई है, इसीलिए ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो चुका है। अब देखिए कौन डरा हुआ है, ये तो चेहरे के पैमाना बता रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत लंबे समय से प्रस्तावित विषय है। एनडीए में चर्चा के बाद इस पे तैयारी हुई है और मुझे लगता है ये विशेष सत्र, वैसे तो विशेष सत्र में और भी बहुत कुछ है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना उसके चुनाव की जो हम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो देते हैं उसमें हम बताते रहे हैं और बीजेपी जो कहती है वो करती है। वन नेशन वन इलेक्शन इस समय भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत में निर्बाध चुनाव होने के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी गड़बड़ी के चुनाव कराने का एक बहुत बड़ा नुस्खा है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। सर, आखिरी सवाल इसी पर, तेजस्वी यादव पर एक राष्ट्र एक चुनाव से पहले एक राष्ट्र एक आय नीति बनानी चाहिए और बाद में ये लोग कहेंगे कि एक राष्ट्र एक नेता। भाई तेजस्वी यादव जी, आप तो सुपर मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको कौन रोका है? आप बिहार में कर दीजिए एक बिहार एक आय। अरे अपने घरवे से तो शुरू करो भाई। पूरा दुनिया में नगारा पीटा तड़ा, अपने घर में रहुआ बानी, अपने यहां तो कर ली। तेजस्वी बाबू किए रोकले बरुआ के? जे रोज मर्डर होता, रोज बिहार में बहू बेटी की इज्जत लुटाता, लोग भाग भाग के बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में जाके छोटा छोटा काम करे के मजबूर बा। पहले रुआ अपना यहाँ कर दी, ओकरे बाद रुआ बाद में बताई, पहले करो फिर बताओ।